हो, अपना रिपोर्ट कार्ड दे सकते हो मेडिकल से संबंधित, तो उस पर वहां से वार्तालाप होगी, फिर आपको एडमिशन कराना होगा। और एक बात और विशेष बता दूं, एडमिशन कराने के साथ साथ जब पैसे की बात आए कि इतना अमाउंट जमा करना है, तो आप कंफ्यूजन में ना रहें, डायरेक्ट ना करें, एक बार कंफर्म जरूर कर लें। हमारी आदरणीय बहन प्रीति जी से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, तो वो अकाउंट नंबर सही मिल जाएगा। क्योंकि आज के समय में बहुत फ्रॉडबाजी चल रही है, कुछ हाइक कर लेते हैं, वो चीज उनको मिल जाती है, अपना अकाउंट नंबर दे दिया, नाम कोई परिवर्तित संबंधित पतंजलि से ही ऐसा नाम कोई कर देते हैं, तो लोग आमतौर पर कंफ्यूजन में आकर के पैसे जमा कर जाते हैं, तो वो पैसा फिर लैप्स हो जाता है, मिल नहीं पाता है। बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। तो इसलिए वो भी ध्यान रखें, जब भी किसी भी कोई भी भाई बहन आपके संपर्क में हो, तो वहां जाना चाह रहा हो या एडमिशन करा दिया हो, और जब पैसे जमा करने की बात आए, तो जरूर एक बार हमारे संगठन के भाई बहनों से संपर्क कर सकते हैं, जिससे वो सही जगह पर पहुंचे, बाद में कहीं न कहीं लॉस ना हो। जी, तो फिर जो रोग है ना, कितने सारे रोगों पे मैं कहता हूँ एक साथ, किसी तरह का भी रोग हो, सीधी बात है, 100% सही हो जाओगे। पहले बात संकल्प, मस्तिष्क से, मन से, पूरी तरह से, और तन से भी पूरी तरह से एक संकल्प रखो। विकल्प रहित संकल्प कहते हैं, विकल्प ही नहीं है, करना तो करना ही है। और समय आपको अनलिमिटेड, जब व्याधि आपके कई साल पहले से शरीर में आ चुकी है, तो उसको भगाने के लिए, कोशिकाओं को रिजनरेट करने के लिए, और अपनी जो समस्याएं है शरीर में उन्हें भगाने के लिए, ज्यादा है तो कम, कम को ज्यादा करने के लिए, केवल और केवल प्राणायाम में ही ताकत है, और किसी में भी नहीं है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं खुद अपने पर अनुभव किया हुआ, फिर लोगों के द्वारा, जो हमारे साथी लोग हैं, साधक के रूप में हैं, और बहुत समय से शिक्षक के रूप में हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी रही जिन पर कभी सोचा नहीं था कि ये जा भी सकती है, वो 100% दूर की, और अब लाभान्वित हो रहे हैं। साथ साथ में एक योग क्लास भी चला रहे हैं, और स्वयं भी लाभान्वित हैं, स्वस्थ हैं, दूसरों को भी कामना कर रहे हैं, हमेशा साथ वालों करते, यही एक परिवार की विशेषता है। बाकी आप देखेंगे ना, आज के समय में लोग दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है, वनस्पति अपने दुख से। तो इस परिवार की विशेषता आप देखेंगे कि किसी के सुख में शामिल होना, और सुख बनाने के लिए हमेशा दुआएं देते रहना। आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, जो सुबह का हम सब लोग मिल जाते हैं, तो मैं समझता हूँ सबका आदान प्रदान एक ऊर्जा के रूप में होता है, और ये ऊर्जा आपके आने वाले पूरे 24 घंटे के लिए इतनी लाभकारी होती है कि जो समय आप सुबह ऊर्जावान रहते हैं, वही अगले शाम तक सोने के तक का 100% जोश के साथ, उसी ऊर्जा के साथ लगे रहते हैं। मैं अपना भी अनुभव इस तरह से शेयर कर सकता हूँ। जी, हेलो, हाँ जी। तो देखिए, रोगों के विषय में मैं तो प्राणायाम को ही फोकस करता हूँ। हाँ जी, हाँ बोलो। बाद में करता है, 10 मिनट बाद फोन करता। तो देखिए, अनुलोम विलोम मुख्य प्राणायाम है, सबसे हटके, मतलब 100% लाभ लेने के लिए 100% वर्क भी करना पड़ेगा, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाता। ईश्वर भी परीक्षा लेता है। बहुत से लोग क्या, कामयाबी करने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास किया, और फिर चुप हो गए, या नहीं किया, मायूस हो गए, निगेटिव हो गए कि भाई अब नहीं होगा, अब हो ही नहीं सकता, जीवन में ही नहीं हो सकता, इस तरह से अपने अंदर नेगेटिविटी पैदा कर लेते हैं। तो नहीं शब्द डिक्शनरी में नहीं है, योगपैथी में। इसको अपनाने के लिए अनगिनत, अनलिमिटेड समय लगाना, व्याधि अगर शरीर में ज्यादा है, नहीं तो 15-15 मिनट सफिशिएंट है अगर आप स्वस्थ हैं, नहीं है तो धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ, अनलिमिटेड टाइम। लोगों के इतने बड़े एग्जाम्पल आपके सामने आए होंगे, जैसे आप पित्त की थैली में शिस्ट हो जाती, बोलते नहीं निकलेगी, हमारे डॉक्टर कहते थे, मैं भी कहता था, लेकिन जब एक प्रूफ मिल जाए, और वो भी उस माँ का जो 73 साल की है उम्र की,
उन्होंने उसको पिघला करके योग में, प्राणायाम में, कपालभाति और अनुलोम विलोम के जरिए। तो जब एक वही तरीका सीधा सीधा है कि जब 3 mm 5 mm की गांठ कम हो सकती है, घुल कर बाहर निकल सकती है, तो वो बड़ी भी निकल सकती है। तरीका तो है, प्रोसीजर तो मालूम है, बस समय लगाने की जरूरत है और संकल्प की जरूरत है। जी हाँ, जी बताएं रोशन जी। जी, नहीं आप अब अभी इस समय जैसे योग से जब से भी जुड़े हैं, तब से अनुलोम विलोम कितना हो रहा? बस एक ही क्वेश्चन रहेगा हमारा। अनुलोम विलोम लाइक क्लास में जो 1 मिनट का होता है, लेकिन मैं अपने आप से 15 मतलब आधा घंटा, मतलब 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, तो आधा घंटा। इस समय जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो उस समय एक संकल्प रखें, इसमें कोई कोताही ना बरतें, बिल्कुल मस्तिष्क को उस रोग पर केंद्रित करें, इधर उधर का बिल्कुल नहीं सोचना। हालांकि हमारा मस्तिष्क इतना चलायमान होता है जिसमें अनगिनत विचार आते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उल्टे कभी सीधे, कभी सकारात्मक कभी कुछ इस तरह से। तो इनसे हटके अपना उसी रोग पर पर्टिकुलर, जब हम सांस निकालते हैं तो उस रोग पर पर्टिकुलर ये संकल्प रखें कि हमारा दूर हो रहा है। और ऐसा करने मात्र से ही धीरे धीरे, जैसे आप 15-15 मिनट ले रहे हैं, धीरे धीरे और समय बढ़ाओ, आधा आधा घंटे, 5-5 मिनट डेली बढ़ाओ, ठीक है। और ये प्राणायाम ऐसा है जो हम खाना खाने के बाद भी 2-4 मिनट के बाद कर सकते हैं। तो इसमें कोई बाउंडेशन ऐसा नहीं कि पेट भरा है तो नहीं कर सकते। केवल कपालभाति में तो ऐसा है कि हम खाली पेट हो तभी करना चाहिए, और अनुलोम विलोम तो कभी भी, लेकिन संकल्प के साथ, याद रखना। और एक कॉपी बना लो, मैं कहता हूँ सीधे, क्योंकि मैंने एक बनवाई थी, कैंसर पेशेंट एक बहन थी, तो 23 mm का ब्रेन ट्यूमर था। तो एक कॉपी बनने से क्या होगा ना, अभी रिकॉर्ड रहेगा कि आपने दिन में कितना कर लिया। आप 10 मिनट कर पा रहे हैं, 15 मिनट, 20 मिनट कर पा रहे हैं, 20 मिनट लिख लिए, फिर अगले 1 आध घंटे कुछ नहीं किया, 2 घंटे कुछ नहीं किया, और कार्य किए। ऐसे करके ना शाम तक आपके 3 से 4 घंटे, मिनटों से काम नहीं चलेगा, ये सत्य है। तो अभी आधा घंटे हुआ है, इसका धीरे धीरे अभ्यास करते बढ़ाते हुए संकल्प के साथ आप, मैं समझता हूं 1 महीने में 4 से 5 घंटे आ सकते हैं। बट अपनी सर्विस बिजनेस वो भी ध्यान में रखना है। जब चाह बना लोगे ना मन में कि हमें ये चाह है पाने की, तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। कितने एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जो मन में ठाना वो होके रहेगा। जब विपरीत लोग, निगेटिव लोग गलत काम करने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं, क्योंकि उनका फितरत ही इस तरह की है, तो अच्छे काम क्यों ना। स्वामी जी का कहना रहता है, अच्छे काम मन ना हो तो भी करो। जैसे योग में मन ना हो तो भी करो। अब बहुत लोग सुबह रहता उठ नहीं पाते हैं, अरे भाई क्यों नहीं उठ पाते? आप कभी ट्रेन पकड़ते हो, हवाई जहाज पकड़ते हो कहीं जाने के लिए, तब देखो फसला नींद उठ जाती है, नींद खुल जाती, अलार्म लगा हुआ भी हो तब उससे पहले भी खुल जाते हैं। तो क्यों ना प्रतिदिन करें, और धीरे धीरे वो रूटीन में आ जाएगा, लाइफ स्टाइल बन जाएगी। मैं अपनी ही कहूँ, मैं कहीं भी रहूं, लेकिन सुबह नींद जरूर आती खुलती। तो ये है संकल्प। और नहाने के बाद करो तो और बढ़िया। नहा लिया इसका मतलब अभी जाकर के सिर्फ कपड़े वपड़े चेंज करने, अदरवाइज रेडी हो बिल्कुल। तो जो समय आपका लगता है ना, ऐसा लगता है यार नहाए नहीं, बहुत सारा काम रह गया। और जब आप नहा लोगे और ये पूजा स्थल पे आ जाओगे, योग शाला में, योग कक्षा में, तब लाभ देखना अद्भुत मिलेंगे आप। निश्चित रूप से आप स्वयं महसूस करना है, महसूस कर भी रहे होंगे हमारे भाई बहन बहुत सारे लोग। तो ठीक है, संकल्प लो अपना, और इसका आज से ही एक डेट लिख दीजिए। ठीक, शिवरात्रि का दिन है, अच्छा दिन है, और आज एक कॉपी बना लो, प्रतिदिन आपके शाम तक कितना हुआ। और फिर आदरणीय बहन जी से भी बात करते रहना, हमसे भी कर सकते हो। ठीक है, व्याधि तो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपनी बताऊं, कान से पीड़ित था, 15 साल नेवी में रहा, 15 साल लगातार, 1-2 महीने छोड़ करके बहता रहा। लेकिन आज 2006 के बाद, 2008 के बाद जब से एक्टिव हुए, तब से मैं समझता हूँ कान में तेल भी नहीं रहा। और इन्हीं क्लासों में अपने
कहीं न कहीं शिविरों में नियति कर लेता हूँ, करवा देता हूँ और अनुलोम-विलोम तो रहता ही रहता है। और अनुलोम-विलोम को 20 मिनट 15 से 20 मिनट तो ज़रूर रखो। क्लास में कभी-कभी नहीं भी हो पाता, लेकिन मेरा निवेदन यही रहता है और एक्सरसाइज़ पार्ट को कम कर दो। हाथों के, पैरों के और प्राणायाम को 100% मानक के हिसाब से करें। मानकवत, विधिवत, समयबद्ध, तो इनको ज़रूर अपनाएँ। अपनाएँगे तो लाभ मिलेगा, नहीं अपनाओगे तो नेगेटिव भी हो जाओगे, लोगों के लिए प्रेरणा बनो। लोग ये ना कहें कि आप इतने दिनों से योग कर रहे हो और योग से फ़ायदा नहीं हुआ। तो असाध्य बीमारियों पे मैं कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता था, बीइंग डिफेंस पर्सन इसके बावजूद भी, और आज आप लोगों सबके आशीर्वाद से, एक निरंतरता अपनाने से, स्वामी जी के आशीर्वाद से, सुबह की शुरुआत योग और आयुर्वेद के साथ करने से, लगातार प्रतिदिन, और मूलबंध आप लगा ही रहे होंगे, ये भी बहुत विशेष माने रखता है। मल द्वार को ऊपर तरफ सिकोड़ना, अनुलोम विलोम में बाहर की तरफ सांस निकालने के बाद, इसको जरूर शामिल कर लें अपने अनुलोम विलोम में, फिर लाभ देगा। अनुलोम विलोम के बाद मतलब अनुलोम विलोम, उसके हाँ। बाद क्या? अनुलोम विलोम जब सांस बाहर निकालते हैं, निकालने के बाद बाह्य कुंभक कहते हैं उसे रोकने के लिए, और उस वक्त में मल द्वार को ऊपर तरफ सिकोड़ लेना, ये मूलबंध कहलाता है। उससे आपका पाचन तंत्र इतना गजब का रहेगा, आप स्वयं महसूस करेंगे। और वैसे तो इस विषय पर चर्चा होती रहती होगी आप क्लास में भी। शाम को कोशिश करो कि कम खाओ, फकीरों जैसा, सुबह का राजा महाराजाओं जैसा। अब देखो अपनी लाइफ खाना। चलिए, और सर जी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी। सर जी मैं भी बहुत परेशान थी, मुझे योग ने ही उठाया है। मैंने बेड पकड़ रखा था। बताइए लो, है ना? मेरे गठिया बाएं, मैं उठ भी नहीं सकती थी। बच्चे उठाते थे लैट्रिन बाथरूम के लिए, 1 घंटा पहले आवाज लगाती थी, बेटा मेरे को टॉयलेट जाना है, बेटा मेरे को लैट्रिन जानी है। इतनी परेशान थी सर मैं। मेरी सिस्टर प्रीति जी ने खिड़की खोल देती थी, दीदी लेटे लेटे कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो। मैंने इस 2 चीज पे मैंने फोकस किया। अब मैं आपके सामने हूँ, सब योग करती हूँ, बाजार जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, घर का सब काम करती हूँ। बहुत बढ़िया। क्या बात। अब मेरे को कॉलोनी वाले भी कहते हैं कि भाभी जी आपकी चाल में बहुत फर्क पड़ गया है, पहले आपकी चाल कैसी थी, अब आपकी चाल कैसी है। एक निवेदन है बहन जी आपसे, मैं एक बहन से बात करवाऊंगा डे टाइम में पर्सनली जा करके। उनको अर्थराइटिस है, गठिया बाय भी है, अच्छी तरह से है, पिछले करीब 15-20 साल से है, और मैं काफी प्रयास भी करता हूँ। वो दवाइयों के सहारे एलोपैथिक खा खा के और बहुत सारी बीमारियां पैदा कर ली। दवाई कुछ नहीं खानी है इसमें, मैं कुछ नहीं खाती हूँ, बस हेम्योपैथिक की दवाई चलती है मेरी, हेम्योपैथिक की ओनली, और अंग्रेजी दवाई कोई नहीं चलती है सर मेरी। तो उनको भी मैं, क्योंकि आपने उस रास्ते को तय किया है, लंबे रास्ते से निकल के आई हो, जो बीमारी 25-26 साल हो गए इस बात को, मेरे 25-26 साल से मेरे को है। अब देखो मैं बिल्कुल सही हूँ, सब काम कर लेती हूँ, मार्केट जाती हूँ, देखो है ना, कपाल भाती ने मुझे खड़ा किया है। प्रेरणा मिली कि नहीं मिली? ऐसे ही रोशन जी क्या कहते हैं, आपको हमारी क्लास में, आपकी क्लास में भी, और जो लोग निरंतरता अपना रहे हैं, देखिए निरंतरता का ही रिजल्ट है, वैसे नहीं है। 100% निरंतरता अपनाओगे तभी मिल पाएगा, ऐसे नहीं, सीधी बात नहीं। आपको भी संकल्प लेना बहन जी जैसा, और महीने के बाद एक रिपोर्ट देना, या हफ्ता में जैसे जैसे रिजल्ट आता जाए लोगों को बताओ, बताने से क्या और एक प्रेरणा मिलेगी। देखिए वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं, उन्हें फायदा हो रहा तो हमें क्यों नहीं, है ना? हाँ जी सर आपको जो मेटाबॉलिक डिजीज है ना, उसमें मैं आपको डाइट पढ़ के बताऊंगी, ठीक है? यू हैव सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना? जी जी, यही मैंने सुना था। आप ऐसी चीजें हाँ, शेयर तो कर दिया उसके करो, ग्रुप में डाल दिया करो, जिससे कि कहीं न कहीं लाभान्वित होते रहे लोग। हाँ नहीं सर, मुझे उनको केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा, मुझे उनकी प्रोफाइल पैरामीटर भेजिए आपके थ्रू, तो फिर मैं अपनी बुक निकाल के, क्योंकि मेटाबॉलिक डिजीजेस की डाइट हम लोग बहुत हाई प्रोटीन, बहुत बैलेंस लेनी पड़ती है, वो ऑलरेडी ले भी रहे होंगे डाइटिशियन से पूछ के,
तो मैं जी। पढ़ के स्टडी करके उनके पूरे पैरामीटर्स देख के फिर ही बताऊंगी, क्योंकि वो उनको ऐसी जरूरत है। और जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सत्य है। रामदेव बाबा का प्रोग्राम मैं पहले भी देखती थी 8:30 बजे, तो वो यही बोलते थे कि एक बच्चे का पूरा शरीर बोन डिस वो जो होता है ना, जो सर की मसल लॉस होता है, तो जी। हो गया था, लेकिन उन्होंने वहां पे आश्रम में ठीक कर दिया। तो सही में रामदेव बाबा बहुत अच्छे और आप लोग बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। मैंने को यही शेयरिंग करनी थी, मुझे भी फर्क पड़ रहा है। थैंक यू जी। तो ऐसी ऐसी प्रेरणा स्रोत बहने हमारे पास, तो आप भी प्रेरणा लीजिए और एक संकल्प लीजिए, मुझे करके दिखाना है बस, रोग ही नहीं रहना है, बस ये संकल्प रखो। और हमारी बहन ऊजा बहन मंजू जी को तो आप देख ही रहे हैं डेली, कितना पुरुषार्थ है, कितनी क्लासों को लेके चल रही। मन है, जहाँ मन है वहां चाह है, जहाँ चाह है वहां रहा है। अब एक मन में संकल्प कर लो, मुझे सही होना है, मुझे ठीक होना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कब तक नहीं ठीक होगे आप? ठीक होगे। मेरी सासू माँ आती है तो बहू तो सही है। हाँ मम्मी जी मैं सही हूँ, ठीक हूँ। मैं कभी नहीं बोलती हूँ मैं बीमार हूँ। मैंने आज तक नहीं बोला मैं बीमार हूँ। हाँ मम्मी जी मैं सही हूँ। देखिए अब देखो ईश्वर आपके सामने हूँ मैं। कहते नहीं है सरस्वती जी पर पता नहीं हाँ, मौका कब आ जाए, तो इसलिए बड़ा हमेशा सकारात्मक रहो। करो दिमाग में कि मैं बिल्कुल सही होऊंगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप सही होगे। देखो कष्ट तो रहेंगे, ये तो जीवन है, संघर्षी जीवन है कहा गया, लेकिन इन कष्टों को निश्चित रूप से आप इनका 100% निवारण कर सकते हो, संकल्पित रह करके, सकारात्मक हाँ सोच रख करके। हमेशा अच्छा ही सोचो, जैसा अभी बहन कह रही थी, वास्तव में दिल में निगेटिव चीज आएंगी नहीं हाँ तो प्रश्न ही नहीं उठता समस्या। और चलिए ठीक है। पहले मेरा मन करता था कि मैं मर जाऊं, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं ये सोचती थी पहले। अब मैं सोचती हूँ, नहीं, हमें सही होना है और बड़े जीना है, बच्चों के लिए बड़े आदमी के लिए भाग्य जीना है। मानस तन पावा, है ना एक चौपाई। तो ये शरीर और इस रूप में, मानव रूप में बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है, और हाँ इसको इस तरह से ना गवाएं। आपने एक प्रेरणा ली, अपने स्वयं से संकल्प लिया, तब इस मुकाम पर आ पाए। हम्म। चलिए ठीक। और चलिए सर, प्रेयर भी आप ही कराइए, समापन आप कराइए आज। अरे समापन, चलो आशासन वगैरह तो हो चुका होगा नहीं? अब आप, मुझे नहीं मालूम। ओवर टू सर। चलिए ठाका लगाते हुए लगा लो, और क्या, फिर तो हास्यासन, या कोई किसी के पास मसाला हो संता बनता के रूप में तो वो शेयर कर सकते हैं, कोई भी भाई बहन। आपकी बड़ी बहन जी शायद बहुत मसाला है इनके पास, है किसी के पास? नहीं। बस योग कर सकती हूँ। हाँ चलो जी, हास्यासन ठाका लगाते हुए लास्ट तक हंसा करो, पेट में दर्द होने लगा इतना। आगे पीछे दोनों। ओम देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, राप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, चामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी का दिन शुभ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, ऐसे ही मुस्कुराते हैं और रोज योग जरूर करते हैं। चलिए राधे राधे सभी को, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद, आप सभी आए, आपका बहुत बहुत आभार। ओम ओम ओके, ओम। धर्म सर, ओम ओम। एक्सक्यूज मी सर, धर्म सर, जी जी।
सर आपने मुझे हरिद्वार और क्या ये सीजी क्या भी क्या बोले मतलब हरिद्वार है, हरिद्वार में देखिए 3 स्थान है नेचुरोपैथी सेंटर के। पहला योगग्राम, उसी के साथ लगा हुआ है निरामयम जो सबसे महंगा है, और एक वेलनेस सेंटर फेज 2 जो फेज 1 था इनिशियल में, उसके ठीक सामने। तो इन तीनों के नंबर्स मैं अभी इनको दे देता हूँ हमारी बहन मंजू जी ओके को। वेलनेस सेंटर और ये ओके ठीक है, उन नंबरों में बात कर लेना, और बात करने के साथ साथ आप उसमें व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप नंबर ही है तो उसमें ओके वो शेयर कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट, और उसी के बेस जी पे फिर सारी जानकारी अभी मैं इनको भेज देता हूँ आपके। ठीक, जी श्योर ओम जी ओम सभी को। ओम ओम चलिए समापन करें फिर। ओके हाँ, मंजू जी जी बोलिए। धर्म सर शायद आपको नंबर्स भेज रहे हैं हाँ तो मैं प्लीज हाँ ग्रुप में भी डाल दूंगी, किसी को किसी और को भी जरूरत होगी तो वो भी। हाँ मैं वही कहने वाला था कि आप सबके लिए भी डाल दीजिए करके ओके ओके ओम शांति, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद। ग्रुप में